पुलिस पर कई बार आरोप लगते हैं, कभी टॉर्चर करने के, कभी रिश्वत के लिए परेशान करने के, कभी रिश्वतखोर होने के। लेकिन यही पुलिस जब ड्यूटी निभाने पहुंचती है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है। अब आप रिपोर्ट देखिए और खुद फैसला कीजिए कि क्या यहां पुलिस गलत है। कहीं दबंग पुलिस को पीट रहे हैं तो कहीं आम आदमी को। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां महिलाओं ने पुलिस से बदसलूकी की है। वहीं गोंडा में दबंगों ने पहले पीड़ित पक्ष को पीटा और जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पहली घटना गाजियाबाद की है, जहां अमित विहार कॉलोनी में पुलिस को 2 पक्ष में मारपीट की जानकारी मिली। पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो पुलिस कर्मियों के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। महिलाओं ने न केवल पुलिस वालों से बदतमीजी की बल्कि उनकी वर्दी भी फाड़ दी। ये तस्वीरें गोंडा की हैं। कैथोली में विवादित जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण की सूचना पर पहुंची पुलिस पर दबंगों ने हमला कर दिया। इसमें पीड़ित पक्ष सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। दबंगों ने पहले पीड़ित पक्ष पर हमला किया था। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई तो मौके पर जो मुन्ना लाल यादव का पक्ष है वो लोग निर्माण कर रहे थे। पुलिस के द्वारा रोका गया और जब वो दूसरा वादी पक्ष भी आया तो उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने वादी पक्ष को बचाया और इसके बाद जब पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद पेशबंदी में वो घर में आग लगाने लगे तो पुलिस ने उनको समझा बुझा करके और हल्का बल प्रयोग करके वो आग को बुझाया और उनको सभी को जो भी परेशान कर रहे थे और शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। मौके पर फिलहाल शांति है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि बाकी की तलाश की जा रही है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा था उससे जुड़ा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने स्टे दे रखा है। फिर भी दबंग विपक्षी देर रात तक विवादित भूमि पर कब्जा कर रहे थे। अवैध निर्माण की सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित पक्ष पर हमला कर पुलिसकर्मियों ने रोका तो दबंगों ने उन्हें भी पीटा। यही नहीं, दबंगों ने पीड़ित पक्ष के घरों में आग लगाने की कोशिश भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिवाली पर घर गुलजार करना इतना महंगा पड़ेगा कि कॉलर पकड़कर घसीट लिया जाएगा, पूरी तरह पीटा जाएगा, लाठी डंडे की चोट सहनी पड़ेगी तो शायद युवक दिवाली भूल ही जाता। शख्स ने दबंगों से लाइटिंग हटाने पर सवाल पूछा था। इधर दूसरे शहर में दिवाली पर एक के बाद एक गरीब का दबंगों ने घर जला दिया, घर जलाकर होली मना डाली। देखिए कई शहरों से आई दबंगों के उत्पात की रिपोर्ट। दिवाली पर घर सजाए तो बुरी तरह पीट दी। बाराबंकी में रेप पीड़िता को सुलह के लिए घसीट पर पीटा गया। उन्नाव में दबंगों ने घर जला दिया। इधर मेरठ में मामूली बात पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। बागपत में कूड़े को लेकर इंसान शैतान बन गए। आगरा में मामूली बात पर पथराव शुरू हो गया। बरेली में दिवाली की लाइटिंग करने पर एक युवक जमकर पीटा गया। दिवाली पर घर सजाने के लिए पीड़ित युवक ने लाइटिंग की जिसे दूसरे पक्ष ने उतार कर फेंक दिया। युवक लाइट हटाने की वजह जाननी चाहिए तो दूसरे पक्ष ने पहले तो घसीटा और खींचते खींचते अपने घर तक खींच ले गए। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। घटना देवरनिया इलाके की बताई जा रही। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागपत में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा तो पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों में
पुरानी रंजिश चल रही है। इस रंजिश में कूड़ा डालने की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के शताब्दी नगर की है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के उदयनगर बम्बानाई की सराय में एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। ईंट पत्थर गिरने लगे। शादी वाले परिवार में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। मेरठ में दो पक्षों में मामूली बात पर खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। घटना जानी क्षेत्र के सिसोला कला गांव की है। पुलिस मामले में शिकायत का इंतजार कर रही है। बाराबंकी जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी के रिश्तेदार पर रेप पीड़िता के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि सुलह के लिए दबंग दबाव डाल रहे थे, जिससे इनकार करने पर महिला को बुरी तरह पीटा गया। पहले रेप जैसा जघन्य अपराध, फिर पुलिस ने कार्रवाई कर जेल भेजा तो सुलह का दबाव डाल दिया। पीड़ित पक्ष नहीं माना तो जमकर पिटाई कर दी। दबंगों की पिटाई के बाद पीड़ित पक्ष पुलिस के पास लिखित शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन आरोप है कि कार्रवाई नहीं हुई। चना लगावत रहे, दो मग्गा पानी डाल दिन उनकी खातिर मारन। पहले एक दफे हमरे आदमी उनके नूरवा मार चुकी है, फिर हमका मारन पीटन साथ में, फिर नहीं कुछ खड़ी करे देवे ऑटो साटो, तो अपना मारने के बाद में फिर मारे चले तो हमका ये लोग मारे, मियाँ बीवी दोनों जने। दरिंदगी और फिर मन मुताबिक फैसले करवाने के लिए दबाव और नहीं मानने पर पिटाई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घर में दबंग पीट रहे थे, इधर पुलिस कुछ नहीं कर रही। उन्नाव में यह जलता घर दबंगों की करतूत का नतीजा है। आरोप है कि दबंगों ने पुरानी रंजिश में पहले दलित के घर में घुसकर मारपीट की और फिर घर में आग लगा दी। पीड़ित शख्स किसान है और खेती मजदूरी के जरिए गुजारा करता है। हाँ, तो वो घर से गया तो उनको बाप बेटा तीनों मतलब मिलके उसको मारे। नाम बताओ। इंदल, गोचू और रामकरण। हाँ। तो उनसे हम उनके घर पे गए, उनसे पूछा कि भाई अगर आपसे कोई दुश्मनी है तो लड़का से अगर कोई गलती हुई तो उसको बड़े को बताना चाहिए। और उन्होंने हम सिर्फ इतनी बात कही, बस इतने में ही वो लोग लाठीचार्ज कर दिया। गरीब परिवार की सारी जमा पूंजी इस आग में राख हो गई। घटना गंगा घाट थाना के कानवापुर गांव की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कुशीनगर के एक युवक चंद पैसे कमा रहे माँ बाप का सहारा बनने के लिए हैदराबाद नौकरी करने गया, लेकिन वहां उसके साथ जो हुआ देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। युवक के साथ हैवानियत की सारी हद पार कर दी गई। आरोपी पीड़ित के गांव के ही रहने वाले। जो बातें गालियों में भी कुछ अपराधी कहने की हिम्मत करते हैं, जिसको सुनने के बाद कत्ल जैसे अपराध होते हैं, वही दरिंदगी हैदराबाद में इस युवक के साथ हैवानों ने की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने युवक को दबोचा है। युवक बुरी तरह छटपटा रहा, लेकिन दरिंदे उसे नंगा कर देते हैं, उसके शरीर पर पटाखा लगाते हैं और आग लगा देते हैं। छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा, पटाखा दगा तो हैवानों की हंसी अट्टहास में बदल गई। इनका चेहरा पहचान लीजिए। कुशीनगर के ये आरोपी पीड़ित के ही गांव के हैं। परिजनों के मुताबिक रामाशीष नाम के शख्स ने पीड़ित को काम सिखाने के लिए हैदराबाद बुलाया और दिवाली के दिन दोस्तों के साथ मिलकर इस हैवानियत को अंजाम दिया। आरोपियों ने वीडियो वायरल किया तो परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद कुशीनगर पुलिस ने हैदराबाद पुलिस से संपर्क किया है। परम पर कलो सब द्वार पर से रामाशीष बोला के ले गए कनीरका का बेटा कहला जो हम एकरा के काम सिखाते हम ना जाए तन पर यहीं बोला के ले गए द्वार पर से
अब 3-4 महीना हो गए पैसा न चले ओकरा के मारा सारा गाड़ी देता रहे कुकर्म करता ले। पुलिस ने इस मामले को लेकर हैदराबाद की पुलिस से संपर्क साधा, मामले की तहकीकात शुरू की, लेकिन अभी तक कुछ बोलने को कोई तैयार नहीं। ये मामला हमारे गांव का ही है। हमारे गांव के रामाशीष प्रसाद सोना कला चंद्रिका प्रसाद के लड़का हैं। वो हमारे पटीदार को लड़का को बाहर लेकर गए हैं हैदराबाद, जहां उसके प्राइवेट पार्ट में पटाखा डाल के भड़का रहे हैं और उसको सर्विस को सब कर रहे हैं। लेकर हम लोग को यही कहना है कि उचित से उचित कार्रवाई हो और लड़का को घर लाया जाए। कुशीनगर पुलिस ने हैदराबाद में GMW कंक्रीट प्लांट नेशनल से भी संपर्क किया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी यही काम करते हैं। इसके साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी गई है। वीडियो में यही देखा गया है कि पटाखा पड़काता है और खड़ा करा करके 2-4 आदमी उसको रेप कर रहे हैं पकड़ करके। वो तबाह है, उसको मोबाइल सब छीन लिया गया है, कुछ साधन उसके पास नहीं है, उससे बात भी नहीं हो रहा है। राम मसीह से बात होता है तो कहता है हम 4 दिन में गलती हो गया है, हम ले करके आ रहे हैं। और वो तो हम लोग चिन्हे नहीं है, राम मसीह को जानते हैं। पीड़ित के परिजनों को युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। पिता का कहना है कि वीडियो में दरिंदगी करता दिखा रामाशीष उनके बेटे को जबरन हैदराबाद ले गया था। 4 महीने उसे काम करते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई पेमेंट नहीं दिया गया। उसके साथ कुकर्म किया जा रहा और अब हैवानियत का वीडियो सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आजमगढ़ में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने ADO पंचायत के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि अधिकारी ने नेता को गाली और जान से मारने की धमकी दी। मामले में डिप्टी सीएम की दखल के बाद केस दर्ज हुआ है, जांच जारी है। इस बीच एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जो धमकी देने के समय का बताया जा रहा है, लेकिन ABP गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आजमगढ़ में भाजपा नेता को धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में डिप्टी सीएम की पहल पर केस दर्ज हो गया है। SDO पंचायत बिलरियागंज शांति चरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। मैंने कहा ना, ये कभी आरोप सिद्ध तो करें, लेकिन उनके सफाई कर्मचारियों ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, ना कि मैं लगाया। मुझे है कि जिला अध्यक्ष जी ऐसा नहीं कर सकते। जिला अध्यक्ष जी के पूरे संज्ञान में है और जिला अध्यक्ष जी ने मुझे सारी बात मुझे हो गया, उन्हीं के निर्देशानुसार मैं अभी चल रहा हूँ। अगर ये कार्रवाई नहीं कार्रवाई हुई, हमारी मंत्री जी आ रहे हैं, उनको भी दूंगा, ऊपर भी मैंने भेजा है। इसके बाद मैं सत्याग्रह करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़ के कुछ भी नहीं। इस मामले का एक ऑडियो वायरल हुआ। ABP गंगा इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन शिकायतकर्ता ने इस ऑडियो के आधार पर ही शिकायत दर्ज कराई है। का तो और बिगड़ गया, तुम बतावा हम है ना बिगड़ गया, लेके छोड़ के काम कहनी भैया, जब ना सुना तो तू तब करी मत सुना। कौन काम करा बोला? अरे कौन काम करनी, 2-4 ठे गौवा में हमारे वो हमें कहले के बाद सुन लेना तो करे पास जो ना ऐसा कलम चोर के चला दे तो कि जहाँ चाहते तो बेन दा भाई, आपका कलम में ताकत है, हमारे कलम में ताकत ना, लेकिन तोरे कलम में ताकत है, बेन दा क्या करेगी? हमसे कहले रहा तू ना कहीं। अरे हम तो अबन कलिया तो से बात कहनी अबू का अबन रिलीफ कर चुका नहीं का कहले बस अबन कुछ चला, अबन कुछ तोरे हाथे में भैया, हमें पता चला कुल है तोरे हाथे में। और सुना है हरबंश, हाँ तू बस्ती उगर पट्टी को हम चौथा के हमारे उखाड़ लिया और ये कुछ फर्जी धमकी में मार दू गोली तू है। आज के बाद तेरे उल्टा पलटा बात किया। जिस अधिकारी शांति शरण सिंह पर जान से मारने की धमकी का आरोप है, उन्होंने अपनी आवाज होने से इनकार कर दिया और भाजपा जिलाध्यक्ष पर कई संगीन आरोप लगा दिए। मतलब तो मैं इनसे पूछा है, अब चूंकि आदमी जब अगर किसी को 2-3 तमाचा कोई मार दे और उसका फिर फोन आ जाए और वो फिर कहने लगे कि इनको, तो उन्होंने कहा कि हम बतावत हैं, हम नेतागिरी छोड़ दिला, ये कर देते हैं नेतागिरी की, अब इनसे पेश आवत हैं इनके। तो मैं उस आवेश में मतलब जो है अब क्या कहा मैं नहीं जानता। उसके बाद मैं वहाँ से सब्जी खरीदने के लिए कलेक्ट्री कचहरी पे आ गया। वहाँ पे इन्होंने जो है मुझे देखा तो एक किसी थर्ड आदमी को भेजा, बुला रहे हैं। दुकान पे चला गया, मेरा मन चूंकि साफ था, मुझे कुछ नहीं था। वहाँ पे इन लोगों ने 3-4 लोग थे, मेरे ऊपर हाथ चला दिया। उसके बाद जो है फिर वहाँ बीच बचाव लोगों करके हटाया, तब तक दरोगा आ गए। ऑडियो वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया। मुख्य सचिव से बात, डिप्टी सीएम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर
जांच शुरू कर दी। इधर एसडीओ का लाइसेंस निरस्त करने की मांग करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में करप्शन अक्षम्य है। 2021 में रेप आरोपी को बचाने के लिए तत्कालीन सीओ ने 5 लाख रुपए दिए। आरोपी लगातार पुलिस अधिकारियों को अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा था, लेकिन सीओ ने 5 लाख की रिश्वत ली और उसके बाद रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो गया, तो आरोपी सीओ को सस्पेंड किया गया। अब जांच में दोषी पाए जाने के बाद सीएम योगी ने घूसखोर सीओ को दरोगा बना दिया। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का प्रहार, घूसखोर सीओ को बनाया दारोगा, रिश्वत लेने का दोषी होने पर कार्रवाई। जालौन पीटीसी में तैनात सीओ विद्या कुमार शर्मा को सीएम योगी ने डिमोट कर दारोगा बना दिया है। यह कार्रवाई 2021 में रिश्वत लेने में दोषी पाए जाने के बाद हुई है। जिस मामले में कार्रवाई हुई है वो मामला 2021 का है। उस समय विद्या किशोर शर्मा रामपुर में सीओ सिटी के पद पर तैनात थे। उनके आवास पर एक शख्स के पैसे के लेन देन का एक वीडियो सामने आया था। दरअसल रामपुर में एक अस्पताल संचालक पर महिला ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। अस्पताल संचालक ने अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत पुलिस अधिकारियों को दिए, लेकिन पुलिस अधिकारी सबूतों को दरकिनार कर मदद करने के एवज में घूस की मांग करने लगे। भ्रष्टाचारी अफसरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर एक बार फिर से चला है और इस बार निशाना बने हैं रामपुर में बतौर सीओ तैनात रहे डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा। विद्या किशोर शर्मा पीएसी के प्लाटून कमांडर थे और प्रमोशन के बाद डिप्टी एसपी बने थे। करीब 1 साल पहले रामपुर में बतौर सीओ तैनाती के दौरान उन्होंने रेप का एक मामला मैनेज करने के लिए रिश्वत ली थी। अस्पताल संचालक से मामले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ। मामला लखनऊ पहुंचा, जिसके बाद विद्या किशोर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ जांच चल रही थी। जांच में दोषी पाए जाने के बाद सीएम योगी ने डिमोट कर दारोगा बना दिया है। श्याम किशोर शर्मा पीएसी में प्लाटून कमांडर के पद पर तैनात थे और प्रमोशन पाकर डिप्टी एसपी बने थे। करीब 1 साल पहले रामपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने रेप के एक मामले को मैनेज करने के लिए रिश्वत ली थी। उनका रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद उनको दिसंबर 2021 में सस्पेंड करते हुए जांच के आदेश दिए गए। शासन की जांच में श्याम किशोर शर्मा दोषी पाए गए। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई, जिसके बाद बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्याम किशोर शर्मा को डिप्टी एसपी से प्लाटून कमांडर के पद पर वापस भेज दिया है। यानी अब श्याम किशोर शर्मा फिर से दरोगा रह गए हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।